Hi guys, welcome to Only Work Apps. So today is 26th December 2016 and we are going to discuss the most and best important words of the Hindu newspaper with picture, जिससे कि आप लोगों को उस वर्ड्स को याद रखने में बहुत ही आसानी होगी और वो वर्ड्स आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, क्योंकि मैंने हर वर्ड को एक पिक के साथ रिलेट किया है और मैंने साथ में एक ट्रिक भी दिया। ओके, ट्रिक के साथ क्या होगा कि आपको याद रखने में, रिलेट करने में बहुत ही आसानी होगी और जो इमेज दिया है उसे आप विजुअलाइज करके याद रखोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। सो गाइज, सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस वीडियो। फर्स्ट वर्ड इज गॉज। गॉज गॉज के एक्चुअली दो मीनिंग होते हैं। ओके, मेनली इसका दो मीनिंग होता है। एक वर्ड शायद आपको पता होगा, आपने क्लास 2-3 में पढ़ा होगा। गॉज क्या होता है ना, दो माउंटेन के बीच में जो स्पेस होता है जहाँ से नदी बहती है उसे बोलते हैं गॉज। दो माउंटेन के बीच में जो स्पेस होता है या दरार होता है जहाँ से नदी बहती है उसे बोलते हैं गॉज। ओके, और एक गॉज का मतलब होता है, गॉज में होता है जो बहुत पेटू है। ओके, जैसे ये देखो पिक में जो बहुत पेटू है, बहुत भरपेट खाता है, मतलब ठूस ठूस कर खाता है, तो उसे भी आप बोलते हैं गॉज। ओके, जैसे ये देखो पिक में, ये देखो भरपेट ठूस ठूस कर खा रहा है, इतना बड़ा बर्गर ठूसते जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? गॉज। ओके, सो गॉज मीन्स eat a large amount greedily, fill oneself with food. Okay, और यू कैन से टू ईट until you are unable to eat anymore, मतलब जब तक खा रहा है, जब तक खा सकता है तब तक ठूस रहा है, तो उसे बोलेंगे गॉज। हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं ठूस कर खाना। और देखो, गॉज को याद रखने के लिए मोस्टली तो हमें याद रखना है गॉज। गॉज को आप रिलेट करो जॉर्ज से। गॉज, JORJ, गॉज। और देखो जॉर्ज, खाली इसमें ई का फ़र्क है। ओके, अगर ई ऐड कर दोगे आप तो ये हो जाएगा जॉर्ज। तो सपोज करो ये जो पर्सन है इसका नाम है जॉर्ज। ओके, इसका नाम है जॉर्ज, तो जॉर्ज गॉज है, मतलब ये बहुत पेटू है, ठूस खाता है, तो इसे क्या बोलेंगे? रिलेट कर लो, जॉर्ज गॉज। ओके, जॉर्ज गॉज। जॉर्ज से आप खाली ई लगा हो जाएगा जॉर्ज गॉज, मतलब पेटू। ओके, जो सपोज करो ये जॉर्ज है तो ये जॉर्ज गॉज है। ओके, इसको याद रखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू जॉर्ज योर सेल्फ ऑन ए स्नैक लाइक दैट यू वुड नॉट ईट योर डिनर। अगर देखो ये ऐसे ठूसे नाश्ता करेगा तो खाना क्या खाएगा? ये तो पहले इसका पेट फुल रहेगा, तो इसे बोलेंगे जॉर्ज। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्टम्पेड। स्टम्पेड मीन्स क्या होता है? जब कोई लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और यू कैन से जब बहुत सारे लोग एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में भागते हैं तो उसे बोलते हैं स्टम्पेड। ये एक्चुअली स्टम्पेड जो वर्ड है ना, ये एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है। ओके, ये एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, ये पहले एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता था, यूज़ होता है एक्चुअली। ओके, बट जो आज के लिए कि ये क्या है, ह्यूमंस के लिए यूज़ हो रहा है, पीपल्स के लिए भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि जब पीपल्स ही एनिमल की तरह बिहेव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एनिमल्स के लिए भी यूज़ होगा। तो स्टम्पेड मीन्स क्या होता है? जब एक ही डायरेक्शन में सब साथ में भागते हैं। रुको, आपको ये मैं वीडियो से क्लियर कर देता हूँ स्टम्पेड मतलब। देखो ये जो सब साथ में एक बार भाग रहे हैं ना एक ही डायरेक्शन में, तो इसे बोलते हैं जॉर्ज। देखो गेट खुला और सब एक ही साथ भाग रहे हैं, भगदड़ से मच गई है, तो इसे बोलते हैं स्टम्पेड। ओके, तो आपने देखा ना वीडियो में, मतलब गेट खुला और सब एक ही साथ भाग रहे हैं, सब एक ही डायरेक्शन में, तो उसे बोलते हैं स्टम्पेड। ओके, सो स्टम्पेड मीन्स an occasion when many large animals or many people suddenly all move quickly and in an uncontrolled way, usually in the same direction at the same time। जैसे आप देखना वीडियो में देखे ना आपने, मतलब सब गेट खुला और सब एक ही साथ भाग रहे हैं, हलची से मच गए, भगदड़ सा हो गया है, तो उसे बोलते हैं स्टम्पेड। ओके, हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं भगदड़ या हलचल। और देखो इसको याद रखने के लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आप याद रख सकते हो स्टम्पेड को याद रखने के लिए। सपोज जैसे ये मैंने दिखाया ना आपको, ये इंडियन आइडल का ऑडिशन चल रहा था, उसका ये क्लिप है। तो जब ऑडिशन चल रहे तो ऑडिशन की एंट्री के लिए जब गेट खुला तो सब भागे जा रहे थे, तो अब वहाँ के जो क्रू मेंबर है उनको क्या करना, उनको तो इसके पूरा भीड़ को हैंडल तो करना है ना। तो सपोज वहाँ जो आदमी बैठा हुआ क्रू मेंबर, वो लोग को टिकट देगा और वो लोग को आगे भेजते जाएगा, तो वो टिकट में क्या कर रहा है? स्टाम्प मार रहा है, सबको भेजते जा रहा है, स्टाम्प मार रहा है। देखो, इमेजिन द क्रू मेंबर हैविंग स्टम्पेड। ओके, स्टम्पेड, तो स्टाम्प प्लस पैड। ओके, स्टाम्प में इंक का जो पैड होता है, मतलब वो स्टाम्प मार के सबको हटाते जा रहा है। ओके, सबको साइड करते जा रहा है, क्योंकि भगदड़ से मच गई है, तो स्टम्पेड को कर दिया मैंने स्टाम्पेड। ओके, कैंडिडेट रनिंग इनटू पैनिक सिचुएशन एज हाउस टू फिनिश स्टम्पेड, तो उसका ऐसा सिचुएशन हो गया कि वो क्रू मेंबर को सबको उसको सबको हटाना है। ओके, सबको भगाना है, तो
स्टम्पेड को मतलब हटाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, स्टम्प मार के सबको टिकट दे दे के सबको भेजते जा रहे हैं, तो उसे बोलेंगे स्टम्पेड। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2 कैंडिडेट वेयर इंजर्ड इन द स्टम्पेड ऑफ इंडियन आइडल। ऐसा कुछ था नहीं, मैं तो ये एग्जाम्पल के लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है टैंगल। टैंगल टैंगल मीन्स होता है जब कोई कुछ चीज़ उलझ जाता है, फंस जाता है। ओके, तो उसे बोलते हैं टैंगल। ऐसा कोई कन्फ्यूजन सा हो जाता है तो उसे भी बोलते हैं टैंगल। जैसे सपोज करो आप कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करो, ओके, और आप उसमें उलझ गए हैं, फंस गए हैं। ओके, मतलब क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको समझ नहीं आ रहा, आप कन्फ्यूज़न में हो, तो उसे भी आप बोल सकते हो टैंगल। ओके, टैंगल। और एक इसका मीनिंग होता है, ये देखो ये पिक है ना, इसे ही बोलते हैं टैंगल। जब ऐसा कोई मतलब जैसे ये देखो 2-3 ईयरफोन से शायद ये सब एक दूसरे में उलझ गए हैं, फंस से गए हैं, मतलब इसको निकालना मुश्किल है, तो इसे भी बोलते हैं टैंगल। ओके, सो टैंगल मीन्स ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और डिफिकल्टी। ओके, और you can say an untidy mass of things, and untidy mass of things like this that are not in a state of order. Okay, हिंदी में इसे बोल सकते हैं हम उलझन, गड़बड़। और देखो टैंगल को याद रखनी है, टैंगल साउंड लाइक बैंगल, टैंगल बैंगल। ओके, इफ़ यू ट्राई टू फाइंड आउट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट यू विल गेट कन्फ्यूज और टैंगल। टैंगल बैंगल, जब हम बैंगल का स्टार्टिंग पॉइंट खोजेंगे तो आपको वो पता है को वो मिलेगा, वो तो है ही, होता ही नहीं, तो वो कहाँ से मिलेगा, तो वो क्या है, एक कन्फ्यूजन सा है, टैंगल सा है। तो टैंगल बैंगल कन्फ्यूज़न, आपको ये याद हो गया होगा। टैंगल को करो रिलेटेड बैंगल से, मीन्स कन्फ्यूजिंग, अनटाइडी मास ऑफ थिंग्स। ओके, और एक इसका तरीका है टैंगल इज़ जंबल। जंबल का ये मतलब ही होता है टैंगल, तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, टैंगल इज़ अ जंबल। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए टैंगल ऑफ वायर्स, जैसे यहाँ मैंने बताया ए टैंगल ऑफ वायर्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड है नूक, NUKE, नूक। नूक का एक्चुअली 2 सेंस में यूज़ होता है, आप एज ए नाउन भी ले सकते हो और एज ए वर्ब भी ले सकते हो। तो एज ए नाउन इसका मतलब हुआ ए न्यूक्लियर वेपन, जब कहाँ नाउन का मीन्स हुआ ए न्यूक्लियर वेपन, और एज ए वर्ब जब लेते हैं तो अटैक और डिस्ट्रॉय विथ न्यूक्लियर वेपन। ओके, वर्ब हो रहा है तो सिंपल बस कुछ एक्शन होगा, तो अटैक और डिस्ट्रॉय विथ न्यूक्लियर वेपन, तो वो हो गया वर्ब के सेंस में, और नाउन के सेंस में होगा ए न्यूक्लियर वेपन। ओके, हिंदी में से बोलते हैं परमाणु हथियार। जैसे ये देखो पिक में ये न्यूक्लियर का एक्सपेरिमेंट ये हो रहा है, टेस्टिंग हो रहा है शायद, या जो भी है, तो इसे बोलते हैं नूक, NUK, नूक। और देखो याद रखने के लिए न्यूक्लियर का NU और इसका भी NU दोनों सिमिलर है, तो न्यूक को आप हेड करो न्यूक्लियर से, न्यूक के न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर वेपन वर्ब भी हो गया, नाउन भी हो गया। न्यूक को करो रिलेट न्यूक्लियर से और आपको ये याद हो जाएगा, न्यूक मीन्स न्यूक्लियर या न्यूक्लियर वेपन या अटैक। ओके, फॉर एग्जाम्पल द 2 कंट्रीज वेयर थ्रेटनिंग टू न्यूक ईच अदर। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट एक्चुअली ये लीगल टर्म। ओके, ये आपको न्यूज़पेपर में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। इंडाइटमेंट मीन्स क्या होता है, जब कोई सीरियस क्राइम करता है, सपोज़ वो 2-3 मर्डर किया है, तो ये क्या है, एक सीरियस क्राइम है, तो इंडाइटमेंट उसके लिए यूज़ होता है जो बहुत सीरियस क्राइम किया। ओके, तो उसके लिए जो कोर्ट फॉर्मल स्टेटमेंट निकालती है, मतलब उसको सज़ा देने के लिए जो स्टेटमेंट निकालती है, उसे बोलते हैं इंडाइटमेंट। ओके, सो इंडाइटमेंट मीन्स होता है ए फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ एक्यूजिंग समवन, ए फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ एक्यूजिंग समवन मीन्स इंडाइटमेंट। ओके, और एक इसका मीनिंग होता है ए साइन दैट ए पॉलिसी सिस्टम सोसाइटी एटसेट्रा इज़ बैड और रॉन्ग। ऐसा कोई साइन है जिसमें पता चले कि हाँ रूल और रेगुलेशन मतलब बैड है या रॉन्ग है, तो उसे बोलते हैं इंडाइटमेंट। ओके, हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं अपराध की औपचारिक आरोप। हिंदी में तो छोड़ो, आपको समझ भी नहीं आएगा। ओके, तो इसे बोलते हैं इंडाइटमेंट। और देखो इंडाइटमेंट का याद रखने के लिए, इंडाइटमेंट सपोज आपने अपने लिए रूल रखा है कि मैं अभी डाइट पे रहूँगा। ओके, आप अभी डाइट पे, ओके, और आप डाइट पे होके भी आप फूड इन कर रहे हो। ओके, इन डाइट, आप देखो EIN इन DICT कर लो, मेंट को छोड़ दो, IN इन प्लस DICT कर लिया मैंने डाइट। सपोज आप डाइट में, ओके, तो इन प्लस डाइट, यू आर इन डाइट एंड टेकिंग इन फूड, इन का होकर टेकिंग इन फूड विच इज़ अगेंस्ट योर रूल पॉलिसी ETC मीन्स इंडाइटमेंट। मतलब डाइट पे थे बट आपने मतलब फूड इन कर रहे हो, तो वो तो अगेंस्ट द रूल हुआ ना, मतलब वो क्या है, एक तरह का साइन है कि आपने अपना पॉलिसी तोड़ दिया। ओके, योर रूल एंड पॉलिसी एटसेट्रा, पॉलिसी रूल जो भी बोलो, तो इसे बोलेंगे इंडाइटमेंट मीन्स इंडाइटमेंट। ओके, फॉर एग्जांपल द रिपोर्ट इज़ एन इंडाइटमेंट ऑफ आवर सिस्टम। जो रिपोर्ट है वो इंडाइटमेंट ऑफ आवर सिस्टम है, मतलब क्या है, वो साइन दैट ए पॉलिसी सिस्टम ऑफ रॉन्ग, मतलब रॉन्ग है या बैड है ऑफ आवर सिस्टम, तो उसे बोलेंगे इंडाइटमेंट। जैसे ये देखो पिक में जहाँ इंडाइटमेंट यूज़ होगा, जैसे मैंने यही बताया था फॉर्मल स्टेटमेंट, मतलब जो आरोप लगते हैं। ओके, जो 2-3 क्राइम किया, मर्डर किया, तो उसके लिए कोर्ट जो निकालेंगे स्टेटमेंट,
तो उसे बोलेंगे इंडाइटमेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एब्सटेंशन। एब्सटेंशन मीन्स होता है एब्सटेंशन। एब्सटेंशन मीन्स होता है किसी चीज़ का परहेज करना। ओके, किसी चीज़ का जब हम परहेज करते हैं, स्पेशली ये खाने पीने में या परहेज करते हैं, तो उसे बोलते हैं एब्सटेंशन। जैसे खाने पीने में मोस्टली ये ना ड्रिंकिंग के मतलब में यूज़ होता है। जैसे आप अल्कोहल से आप मतलब परहेज करते हैं तो उसे बोलते हैं एब्सटेंशन। और एक इसका मीनिंग होता है, सपोज आपको कोई वोट करना है, ओके, आपको फॉर में या अगेंस्ट में वोट करना है, बट आप कंफ्यूज हो इसलिए आपने वोट ही नहीं किया, तो उसे भी बोलते हैं एब्सटेंशन। मतलब एब्सटेंशन के दो मीनिंग हुए। एक मीनिंग हुए जब आप खाने पीने से परहेज करते हो या अल्कोहल से परहेज करते हो, तो उसको बोलते हैं एब्सटेंशन। और एक इसका मीनिंग होता है जब आप ना ही फॉर में हो ना ही अगेंस्ट में हो, तो उसे बोलते हैं एक्सटेंशन। सपोज आपको बीजेपी वोट करना और आपको कांग्रेस को वोट करना, तो बट आपने दोनों में से किसी को नहीं किया, तो उसे बोलेंगे एब्सटेंशन। ओके, सो एब्सटेंशन मीन्स रिस्ट्रेंट इन वंस कंजप्शन, स्पेशली ईटिंग और ड्रिंकिंग। और एक इसका मीनिंग होता है द फैक्ट ऑफ नॉट वोटिंग इन फेवर और अगेंस्ट समवन, मीन्स अगेंस्ट समवन और समथिंग, तो होगा एब्सटेंशन। हिंदी में से पूछते हैं भाग ना लेना, देखो इस सेंस में होगा भाग ना लेना, जो वोटिंग में भाग नहीं लिया तो एब्सटेंशन। और उपवास, ओके, जो खाने पीने में परहेज करेगा तो ऑब्वियस है उपवास करेगा, तो उसे बोलेंगे एब्सटेंशन। ये देखो ये एब्सटेंशन के लिए, और ये हुआ इसके लिए जो मतलब नॉट इन फेवर, मतलब आई डोंट वोट। और देखो इसको याद रखने के लिए, एब्सटेंशन को याद रखने के लिए इसको बोले ABS एप्स। ABS को के लिए मैंने एब्सेंस, ओके, ABS को एब्सेंस, और टेंशन तो मतलब टेंशन, तो एब्सटेंशन। इफ़ देयर इज एब्सटेंशन ऑफ अल्कोहल देयर इज एब्सटेंस ऑफ टेंशन। ओके, एब्सेंस ऑफ टेंशन। इफ़ देयर इज एब्सटेंस ऑफ टेंशन, जब आप अल्कोहल नहीं लोगे तो एब्सटेंशन हो गया, एब्सटेंशन ऑफ अल्कोहल, देयर इज एब्सेंस ऑफ टेंशन, तो उसमें टेंशन भी तो नहीं रहेगा, तो हो गया एब्सटेंशन, एब्सेंस ऑफ टेंशन, लाइक एब्सटेंशन। फॉर एग्जाम्पल देयर वेर 10 वोटर्स इन फेवर, 6 इन अगेंस्ट एंड 3 इन एब्सटेंशन। ओके, मतलब देखो 10 फेवर में था, 6 अगेंस्ट में था, बट 3 एब्सटेंशन में था, मतलब वो वोट ही नहीं किया है। लाइक ये देखो ये पिक में, तो इसे बोलेंगे 3 एब्सटेंशन। ये देखो इस सेंस में ये वाला एग्जाम्पल था, और ये है एक है अल्कोहल वाला। एब्सटेंशन फ्रॉम अल्कोहल इज इसेंशियल वाइल यू आर टेकिंग दिस मेडिसिन। ओके, ये मैंने फर्स्ट के ये नाउन के सेंस में यूज़ हुआ एब्सटेंशन। नेक्स्ट वर्ड हमारा है टर्फ। टर्फ शायद आपको इसका मीनिंग होगा, पता होगा, टर्फ, TURF, टर्फ। टर्फ मीन्स क्या होता है ना, टॉप लेयर ऑफ ग्राउंड, जो लेयर टॉप लेयर ऑफ ग्राउंड रहता है उसे बोलते हैं टर्फ। मोस्टली ये जो ग्रास होते हैं, ओके, जो टॉप लेयर, मतलब जो सपोज करो कोई फील्ड है, ओके, जैसे ये देखो आप पिक में कोई फील्ड है, फील्ड के जो ऊपरी में जो ग्रास रहता है या ग्रास रूट या ग्रास का जो लेयर रहता है उसे बोलते हैं टर्फ। ओके, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि डेजर्ट में है, डेजर्ट जो है उसको उसके जो ऊपर लेयर है उसको बोलेंगे टर्फ, नहीं, ऐसा नहीं है। जिसपे ग्रास हो, ग्रास या ग्रास का लेयर हो, तो उसे बोलते हैं टर्फ। ओके, टर्फ मीन्स सरफेस लेयर ऑफ ग्राउंड कंटेनिंग ए मैट ऑफ ग्रास एंड ग्रास रूट। कभी कभी क्या होता है ये आर्टिफिशियल ग्रास भी रहता है, ओके, तो इसे भी बोलते हैं टर्फ। और द स्पॉट ऑफ हॉर्स रेसिंग, द स्पॉट ऑफ हॉर्स रेसिंग उसे बोलते हैं टर्फ। हिंदी में उसे बोल सकते हैं मैदान। मैदान तो परफेक्ट वर्ड नहीं है, बट मैदान, ओके। और देखो टर्फ को याद रखने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, टर्फ को आप रिलेट करो सर्फ से, टर्फ सर्फ, ओके, है ना, दोनों से खाली T और S का फर्क है, टर्फ सर्फ। व्हेन वी प्ले ऑन टर्फ, जब हम ग्राउंड में खेलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कपड़े तो गंदे होंगे ही, तो हम सर्फ करते हैं यूज़। ओके, जब आप टर्फ पे खेलोगे, जब ऑब्वियसली ये बच्चे लोग के लिए यूज़ होता है, आप तो ऐसा कुछ खेलोगे नहीं कि आप कपड़े गंदे हो जाए। बच्चे जब खेलते हैं तो वो क्या अपने कपड़े टर्फ में खेल के कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो उसमें यूज़ करते हैं सर्फ। तो टर्फ सर्फ मतलब टर्फ हो गया, यूज़ करते हैं तो सर्फ। ओके, फॉर एग्जांपल प्लेइंग ऑन आर्टिफिशियल टर्फ, जैसे ये देखो प्लेइंग ऑन आर्टिफिशियल टर्फ। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।